नमस्कार। मैं अशोक श्रीवास्तव अपने इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स के नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हम जिन शब्दों के प्रयोग के विषय में चर्चा करने वाले हैं वे शब्द हैं प्लेस और पोजीशन के, अर्थात स्थान और स्थिति बताने वाले। पीछे आपने समय से संबंधित अनेक शब्दों को देखा, उनके प्रयोग को देखा। तो आज हम ऐसे शब्दों पर चर्चा कर रहे हैं जो स्थान और स्थिति बताते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। कहीं भी, एनीवेयर, कहीं भी जाओ लेकिन यहाँ से जाओ। गो एनीवेयर बट गो फ्रॉम हियर, हर जगह, एवरीवेयर, यह तो हर जगह मिलता है। दिस इज अवेलेबल एवरीवेयर, कहीं भी, समवेयर, इसे कहीं भी रख दो। कीप दिस समवेयर, कहीं भी नहीं या न जाने कहाँ से। न जाने कहाँ से खलनायक आ गया। द विलन केम फ्रॉम नोवेयर, तुम इसे कहीं भी नहीं पाओगे। यू विल नॉट फाइट इट नोवेयर, यहाँ वहाँ, हियर एंड देयर, इसे यहाँ वहाँ खोजो। लुक फॉर इट हियर एंड देयर, न यहाँ न वहाँ। नीदर हियर नॉर देयर, वह न यहाँ है और न वहाँ है। ही इज नीदर हियर नॉर देयर, यहाँ वहाँ, हिदर एंड दिदर, मैंने यहाँ वहाँ छुपने की कोशिश की। आई ट्राई टू हाइड माई सेल्फ हिदर एंड दिदर, कहीं और, एल्सवेयर, उसे कहीं और ढूंढो। लुक फॉर हिम एल्सवेयर, उसे कहाँ से, फ्रॉम वेयर, तेंदुआ कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर द लियोपार्ड केम, कहाँ से, वेयर फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रही हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, जहाँ कहीं भी, वेयर एवर, तुम मुझसे जहाँ चाहो वहाँ मिल सकते हो। यू कैन मीट मी वेयर एवर यू लाइक, यहीं कहीं, समवेयर हियर, वह यहीं कहीं छुपा होगा। ही वुड बी हाइडिंग समवेयर हियर ओनली, बगल में, बिसाइड, मेरे बगल में बैठो। सिट बिसाइड मी, एक तरफ, एसाइड, एक तरफ खिसको। मूव एसाइड, अगल बगल, साइड बाय साइड, दोनों अगल बगल बैठे थे। बोथ ऑफ देम वेयर सिटिंग साइड बाय साइड, के साथ साथ, एलांग, हम लोग नहर के साथ साथ टहल रहे थे। वी वेयर वॉकिंग एलांग द कैनाल, वहीं और तुरंत, देन एंड देयर, वह तुरंत और वहीं मार डाला गया। ही वॉज किल्ड देन एंड देयर, कहीं न कहीं, समवेयर हियर आर द अदर, मुझे कहीं न कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। आई शैल गेट ए जॉब समवेयर आर द अदर, पता, एड्रेस, मेरा पता लिखो। नोट डाउन माई एड्रेस, अता पता। वेयर अबाउट्स, क्या तुम्हें अपने दोस्त का अता पता मालूम है। डू यू नो द वेयर अबाउट्स ऑफ योर फ्रेंड, छुपने का स्थान, हाइड आउट, यही मेरे छुपने का स्थान है। दिस इज माई हाइड आउट, पहले, बिफोर, मेरा मकान मंदिर के पहले है। माई हाउस इज बिफोर द टेम्पल, बाद, आफ्टर, चाचा का मकान मंदिर के बाद है। अंकल्स हाउस इज आफ्टर द टेम्पल, सामने, इन फ्रंट ऑफ, मंदिर और मस्जिद आमने सामने है। द मॉस्क एंड द टेम्पल आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, पीछे, बिहाइंड, मंदिर के पीछे एक मैदान है। देयर इज एन ओपन फील्ड बिहाइंड द टेम्पल, उस तरफ, अक्रॉस, मंदिर पार्क के उस तरफ है। द टेम्पल इज अक्रॉस द पार्क, के सहारे, अगेंस्ट, दीवार के सहारे मत खड़े हो। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल,
पर आन। सोनू मोनू दीवार पर बैठे हैं। सोनू एंड मोनू आर सिटिंग ऑन द वॉल। ऊपर, एबव। उसने अपने ऊपर से शादी की। ही मैरिड एबव हिज स्टेटस। ऊपर, ओवर। जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा था। द प्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स। नीचे, बीनीथ। मैंने अपने पैरों तले जमीन खिसकती महसूस किया। आई फेल्ट द ग्राउंड स्लिप बीनीथ मी। नीचे, बिलो। वह नीचे वाले कमरे में पढ़ रही है। शी इज स्टडीइंग इन द रूम बिलो। नीचे, अंडर। बिस्तर के नीचे मत छुपो। डोंट हाइड अंडर द बेड। इधर उधर, अराउंड। मैं शहर में इधर उधर घूमता रहा। आई वैंडर्ड अराउंड द सिटी। से होकर, थ्रू। बस एक सुरंग से होकर गुजरी। द बस पास थ्रू ए टनल। चारों तरफ, ऑल अराउंड। यहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। देर इज डार्कनेस ऑल अराउंड हियर। अप के ऊपर, अपान। बंदर पर्यटक पर कूदा। द मंकी जम्प्ड अपॉन द टूरिस्ट। के बीच में, बिटवीन। मेरा मकान दो बड़े पेड़ों के बीच में है। माई हाउस इज बिटवीन टू लार्ज ट्रीज। के बीच में, एमंग। पेड़ों के बीच में एक पहाड़ी है। देर इज ए हिल एमंग ट्रीज। अंदर, इनसाइड। अरे अंदर आ जाओ। हे, कम इनसाइड। बाहर, आउट या आउटसाइड। वह घर से बाहर निकला। ही केम आउट ऑफ द हाउस। पिताजी घर के बाहर है। फादर इज आउटसाइड द हाउस। में, इन और एट। वह दिल्ली में चांदनी चौक में रहता है। ही लिव्स एट चांदनी चौक इन दिल्ली। छोटी जगह के लिए इन का प्रयोग होता है, छोटी जगह के लिए एट का प्रयोग होता है, और बड़ी जगह के लिए इन का प्रयोग होता है। थोड़ी दूर, एट स्टोन्स थ्रो। कॉलेज मेरे घर से थोड़ी दूर पर है। द कॉलेज इज जस्ट एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। थोड़ी ही दूर, वॉकिंग डिस्टेंस। स्टेशन, बस थोड़ी ही दूर है। द स्टेशन इज जस्ट एट ए वॉकिंग डिस्टेंस। हर जगह या कोने कोने में। नुक एंड कार्नर। मैंने कोना कोना देख लिया है। आई हैव लुक्ड एट एवरी नुक एंड कार्नर। बिल्कुल नज़दीक से, पॉइंट ब्लैंक। उसे गोली बिल्कुल नज़दीक से मारी गई थी। ही वॉज शॉट पॉइंट ब्लैंक। दूर दूर तक, फार एंड वाइड। वह दूर दूर तक प्रसिद्ध है। यह दूर दूर तक प्रसिद्ध है। दिस इज फेमस फार एंड वाइड। गौरव के शिखर पर, पीक ऑफ ग्लोरी। तुम्हारी किस्मत है गौरव के शिखर पर पहुंचना। योर डेस्टिनी इज टू रीच द पीक ऑफ ग्लोरी। आकाश पाताल, हेवन एंड अर्थ। मैं उसे खोजने में आकाश पाताल एक कर दूंगा। आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू लोकेट हिम। चारों तरफ, हर जगह या पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जल्द ही वह हर जगह प्रसिद्ध हो गया। सून ही बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीछे से, बिहाइंड द सीन। वह पीछे से काम करता है। ही वर्क्स फ्रॉम बिहाइंड द सीन। भूतों का घर, ए हॉन्टेड हाउस। मैं इस भूतों के घर में नहीं रहूँगा। आई वोंट स्टे इन दिस हॉन्टेड हाउस। चप्पे चप्पे में, ईच एंड एवरी इंच। किसान ने खेत का चप्पा चप्पा खोद डाला। द फार्मर डग ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड। ऊपर, अप। चोर पाइप से ऊपर चढ़ रहा था। द थीफ वॉज क्लाइंबिंग अप द पाइप। नीचे, डाउन। तुरंत नीचे आओ। कम डाउन एट वंस। बहुत दूर, फार अवे। मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है। माई विलेज इज़ फार अवे फ्रॉम हियर। बहुत दूर, फार ऑफ। वह बहुत दूर चला गया। ही वेंट फार ऑफ। बहुत दूर नहीं, नॉट मच अवे। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर नहीं है। माई हाउस इज़ नॉट मच अवे फ्रॉम हियर। 5 मिनट का पैदल रास्ता।
5 minutes walk. यह बस 5 मिनट का पैदल रास्ता है. It is just 5 minutes walk. के निकट बाई. मस्जिद मंदिर के साथ में ही है. द मास्क इज बाय द टेम्पल ओनली. निकट में, नियर बाई. मेरे मकान के निकट में एक पीसीओ है. देयर इज ए पीसीओ नियर बाई माई हाउस. गुप्त स्थान, सीक्रेट प्लेस. मीटिंग एक गुप्त स्थान पर चल रही है. द मीटिंग इज गोइंग ऑन एट ए सीक्रेट प्लेस. ऊपर की तरफ, अपसाइड. ऊपर की तरफ से ही रखो. कीप इट अपसाइड ओनली. दूर, फार. मेरा गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है. माई विलेज इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर. ऊपर का हिस्सा नीचे, अपसाइड डाउन. मैं सर के बल खड़ा हो सकता हूँ. आई कैन स्टैंड अपसाइड डाउन. कुछ दूर रखना, एट आर्म्स लेंथ. उस मूर्ख को कुछ दूर ही रखना. कीप दैट फूल एट आर्म्स लेंथ. घर घर, फ्रॉम डोर टू डोर. प्रचार घर घर हो रहा है. द कैनवेसिंग इज गोइंग ऑन फ्रॉम डोर टू डोर. आमने सामने, फेस टू फेस. दुर्घटना ने हम दोनों को आमने सामने ला दिया. द एक्सीडेंट ब्रॉट अस फेस टू फेस. तहे दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट. मैं लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ. आई थैंक द पीपल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. आगे न पहुँचना, गेट नो फर्दर. इस मामले में तुम आगे नहीं पहुँचोगे. यू विल गेट नो फर्दर इन दिस मैटर. इस प्रकार के और भी अनेक शब्द हैं. जब भी आपके सामने ऐसे शब्द आएँ, कुछ देर रुक के उन शब्दों को देख लीजिए, उनके अर्थ को समझ लीजिए, उनके प्रयोग को समझ लीजिए. जरा इस कोटेशन पर ध्यान दीजिए. वेदर एलिफेंट्स मेक लव आर वार, द ग्रास ऑलवेज सफ़र. शाब्दिक अर्थ है, चाहे हाथी प्यार करें या लड़ाई करें, नुकसान घास का होता है. अर्थात यदि दो पहलवान या बड़े लोग, दो बड़ी ताकतें अच्छे से रहें, उनके बीच अच्छे संबंध हों, या वो युद्ध करें, जो छोटे देश होते हैं, छोटे लोग होते हैं, उन्हीं को ही परेशानी झेलनी पड़ती है.